बहुत समय पहले हिमालय की गहराइयों में बसे एक छोटे राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनका राजमहल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उतना ही प्रसिद्ध था वहां के अजीबोगरीब रहस्यों के लिए। उस राजमहल के एक हिस्से में एक विशाल दरवाजा था, जिसे सैकड़ों वर्षों से बंद रखा गया था। कोई नहीं जानता था कि इसके पीछे क्या है। लोक कथाओं में कहा जाता था कि वह दरवाजा श्रापित है। वहां से अजीब आवाजें आती थीं, कभी रोने की, कभी किसी के जोर जोर से हंसने की। लोगों का कहना था कि जो भी उस दरवाजे के पास गया वे कभी वापस नहीं आया। एक दिन राजा को एक पुराना पत्र मिला जो उनके पूर्वजों में से किसी ने लिखा था। उसमें लिखा था, यह दरवाजा साधारण नहीं है, इसके पीछे छिपी है एक अनकही सच्चाई और शक्ति। इसे खोलने वाला या तो इस शक्ति का स्वामी बनेगा या विनाश का कारण। लेकिन याद रखना, यह सफर केवल साहसी और बुद्धिमान के लिए है। राजा विक्रमादित्य साहसी और निडर थे। उन्होंने ठान लिया कि इस रहस्य को सुलझाना है। राजा ने अपने दरबारियों को बुलाया और दरवाजे के रहस्य पर चर्चा की। कई दरबारियों ने राजा को इसे खोलने से मना किया। एक बुजुर्ग मंत्री ने कहा, महाराज, यह स्थान श्रापित है। आपके पूर्वजों ने इसे बंद ही इसलिए किया था। इसे खोलना आपकी और हमारे राज्य की विनाश की वजह बन सकता है। लेकिन राजा नहीं माने। उन्होंने कहा, जो राजा डर जाए वह अपने प्रजा की रक्षा कैसे करेगा? मैं इसे जरूर खोलूंगा। राजा ने अपने सबसे वफादार सैनिकों, सेनापति और एक तांत्रिक के साथ रात के समय उस दरवाजे तक जाने की योजना बनाई। तांत्रिक ने सुझाव दिया कि वे दरवाजे तक जाने के लिए महल की गुप्त सुरंग का इस्तेमाल करें, क्योंकि मुख्य रास्ता श्रापित हो सकता है। सुरंग अंधेरे और जाले से भरी हुई थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें दीवारों पर अजीब चिन्ह और प्राचीन लिपियां दिखीं। तांत्रिक ने पढ़ा, जो इस मार्ग पर चलेगा उसे अपने सबसे बड़े भय का सामना करना पड़ेगा। तभी एक सैनिक ने चीख मारी। वह अपने ही प्रतिबिंब को दीवार पर देख डर गया। हर किसी को अपने मन का सबसे बड़ा डर सामने दिखाई देने लगा। लेकिन राजा ने सभी को संयम से आगे बढ़ने को कहा। सुरंग के अंत में वे उस विशाल दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजे पर सुनहरी नक्काशी थी और एक चेतावनी लिखी थी, सत्य और साहस ही इस द्वार को खोल सकता है, झूठ और लोभ विनाश लाएगा। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े और राजा ने अपने हाथ से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर जो उन्होंने देखा वह अविश्वसनीय था। अंदर एक विशाल कक्ष था। वहां सोने, चांदी, हीरे मोती का भंडार था। लेकिन उस खजाने के बीचों बीच एक थाल में एक चमचमाती तलवार रखी थी। जैसे ही राजा ने उस तलवार को छूने की कोशिश की, कक्ष में तेज हवा चलने लगी और एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, यह तलवार केवल सत्य और धर्म के लिए उठाई जा सकती है, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। तभी एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। वह एक राक्षसी आत्मा थी जो कहने लगी, यह खजाना मेरे श्राप का परिणाम है। वर्षों पहले इस राज्य के राजा ने मुझे धोखा देकर इस खजाने को अपने कब्जे में लिया था। उसकी आत्मा ने मुझे मुक्त करने का वादा किया था, लेकिन उसने अपना वचन तोड़ा। आत्मा ने राजा से कहा, यदि तुम इस तलवार को उठाते हो तो तुम्हें न्याय करना होगा। या तो इस खजाने को छोड़कर चले जाओ या श्राप को समाप्त करने का प्रयास करो। लेकिन याद रखना, हर कदम पर तुम्हारी परीक्षा होगी। राजा ने साहस दिखाया और तलवार को उठाया। तलवार उठाते ही पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। आत्मा ने कहा, अब तुम्हें अपने भीतर के लालच और भय को हराना होगा। यदि असफल रहे तो यह श्राप हमेशा के लिए रहेगा। तलवार उठाने के बाद राजा को कई प्रेतात्माओं का सामना करना पड़ा। वह सभी उनके भय और भ्रम का प्रतीक थीं। राजा ने तलवार के तेज से उन्हें परास्त किया और कहा, मैं न्याय और धर्म का पालन करूंगा। यह खजाना मेरे राज्य का नहीं, बल्कि उन गरीबों और पीड़ितों का है जिनसे यह छीन लिया गया था। राजा की निस्वार्थता देखकर श्रापित आत्मा ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने मेरे श्राप को समाप्त कर दिया है। यह खजाना अब तुम्हारे राज्य की भलाई के लिए उपयोग होगा। उस रात के बाद से महल में कोई अजीब घटना नहीं घटी। राजा ने उस खजाने का उपयोग राज्य के विकास और गरीबों की सहायता के लिए किया। लोग राजा विक्रमादित्य की प्रशंसा करते नहीं थके। इस तरह वह राजमहल और उसका रहस्य सुलझ गया। लेकिन यह कथा आज भी लोगों को सिखाती है कि साहस, सत्य और निस्वार्थता से सबसे बड़े भय और श्राप को भी हराया जा सकता है। ऐसी ही रहस्यमय कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।